कैसे हैं आप सब? मेरे ख्याल सभी अच्छे होंगे। तो आज मैं लेकर आया हूँ मोक्ष शर्मा एच.सी. वर्मा मैं मोक्ष शर्मा एच.सी. वर्मा को के एक्सप्लेन्ड सॉल्यूशन लेकर आया हूँ। एग्जाम्पल नंबर 5.2 लॉज ऑफ मोशन। ठीक है, एग्जाम्पल आपके सामने। आइए पढ़ते हैं क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन में। क्वेश्चन क्या कह रहा है? अ ब्लॉक ऑफ मास m इज पुल्ड ऑन अ स्मूथ हॉरिजॉन्टल टेबल बाय अ स्ट्रिंग making an angle theta with the horizontal as shown in a figure. If the acceleration of the block is a, find the force applied by the string and the table on the block. कह रहा है फोर्स निकालो। कौन सी? जो स्ट्रिंग लगा रही है और जो टेबल लगा रहा है किसके ऊपर? इस ब्लॉक के ऊपर। तो देखते हैं जिसका FBD बनाना पड़ेगा। FBD ही हमारा गॉड है, हमारा गुरु है और हमारा धर्म कर्म है। ठीक है, तो ये ब्लॉक है जिसका मास m है। मैं यहाँ पे बीच में m लिख लेता हूँ। सबसे पहले हमारा मेन धर्म नीचे को, ठीक है, पहले सबसे पहले वेट बनाओ इसका, वो सबसे इम्पोर्टेंट। इधर को लेके जा रहे हैं जी ये सर, मान लो जी ये H.C. वर्मा सर हैं, तो इधर को लेके जा रहे हैं सर। तो टेंशन ऐसे लग रहा है, बट एट एंगल एक थीटा दे रखा है हमें ना। तो मैंने आपको बताया हुआ है बच्चों कि जब भी जैसे वेक्टर मैंने पढ़ाया था तो उसमें मैंने बताया था कि जिसके साथ थीटा उसके साथ अगर ये आर है तो ये आर कोस थीटा कंपोनेंट लेंगे यहाँ पे, पता? ठीक है, आपको मैंने सिखाया हुआ है कंपोनेंट कैसे लेते हैं। तो वही चीज़ हम अभी यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं। जिसके साथ थीटा उसके साथ रिजल्टेंट कोस थीटा। तो यहाँ पे रिजल्टेंट क्या है? टी, दैट इज टेंशन। और मेरे पास यहाँ पे थीटा यहाँ पे, तो मैं ये चीज़ जो है मेरी ये टी कोस थीटा बन जाएगी और ये वाली मेरी टी साइन थीटा बन जाएगी। और इस ब्लॉक के ऊपर हमारा टेबल क्या फोर्स लगा रहा होगा? नॉर्मल फोर्स, कंटैक्ट फोर्स जिसे हम कहते हैं। ये कई आर से इसको रिप्रेजेंट करेंगे, तो ये मेरा FBD इसका बन जाएगा। ठीक है, तो अभी हमें क्या क्या निकालना है? यहाँ पे टी की वैल्यू निकालनी है एंड नॉर्मल की वैल्यू निकालनी है। ये क्वेश्चन में दिया है और ये क्वेश्चन में पूछा है। ये क्वेश्चन में गिवन है, ये क्वेश्चन में दिया पूछा है। ठीक है, आइए निकालते हैं बच्चों। तो मैंने नेक्स्ट पेज पे बना लिया है डायग्राम। तो आइए निकालते हैं N एंड T। देखते हैं जी क्या है। सबसे पहले मौका आपको दिया जाएगा, वीडियो को पॉज करो और निकालो। आशा सभी ने निकाल लिया होगा इतनी देर तक। आगे बढ़ते हैं जी। तो मैं भी निकाल के बताता हूँ क्या आएगा। देखो बच्चों, अब इस बार इक्विलिब्रियम का केस नहीं है, क्योंकि हमें साफ साफ दे दिया कि एक्सेलरेशन लग रही है। तो एक्सेलरेशन इस तरफ को लग रही है, क्योंकि अंकल इस तरफ को लेकर जा रहे हैं, तो एक्सेलरेशन भी इस डायरेक्शन में लग रही होगी। तो हमारे पास न्यूटन का सेकंड लॉ क्या कहता है? F = ma। तो सिस्टम का एक्स एक्सिस में कितनी फोर्सेस लग रही हैं? मेरे को तो भाई एक ही दिख रही है, टी कोस थीटा। लगा दो टी कोस थीटा पे सेकंड रूल। और m मेरे पास है, a भी मेरे पास है। इक्वेशन मान लेते हैं इसको 1। यहाँ से मेरा t का वैल्यू भी निकल गया बच्चों, मेरा t का वैल्यू निकल गया यहाँ से। इसको मानो इक्वेशन 1, उसको रहने तो उसका कोई ज़रूरत नहीं है। ये मेरे पास टी का टेंशन का वैल्यू निकल गया, जो उन्होंने पूछा है कि एक टेंशन का वैल्यू निकालना है, एक नॉर्मल का वैल्यू निकालना है। अब नॉर्मल का वैल्यू देखो क्या आ रहा है। सो गाइस देखो ध्यान से, तो हमें अब नॉर्मल का वैल्यू निकालेंगे हम। तो नॉर्मल का वैल्यू, अब वाई एक्सिस की बात करेंगे, एक्स एक्सिस को छोड़ दो, क्योंकि एक्स एक्सिस में हमारे पास टी कोस थीटा लग रहा है, उससे मैंने टेंशन का वैल्यू निकाल लिया। अब हमने वाई एक्सिस की बात करनी है, क्योंकि नॉर्मल वाई एक्सिस के अलॉन्ग लग रहा है। तो अब इसमें हम अगर लगाएं वही वाला रूल सेकेंड वाला न्यूटन जी का, तो मेरे पास आएगा एक्सेलरेशन। तो भाई जिधर मर्जी ले लो, क्योंकि एक्सेलरेशन तो एक्स एक्सिस के लॉन्ग है, वाई एक्सिस के तो 0 है। तो जिधर मर्जी एन मान लेता हूँ मैं, इसको पॉजिटिव ले लेता हूँ एंड ऐसे मान लेता हूँ इसको। mg को उधर ले जाओ या ना लेकर जो, तो भी कोई बात नहीं। t की वैल्यू बच्चों देखो, इक्वेशन 1 जो पीछे दी हुई है उससे मैं t की वैल्यू निकाल सकता हूँ। दे रखी है मेरे को ma/cos थीटा इक्वेशन 1 में। तो मैं ये वैल्यू यहाँ पे फिल कर दूँगा, ये वैल्यू मैं यहाँ पे फिल कर दूँगा। t थोड़ी लिखेंगे, क्योंकि t को तो हमने एलिमिनेट करना है ना, समझ गए? क्यों? साइन थीटा बाई कोस थीटा क्या बन जाएगा? टेन थीटा बन जाएगा। mg को उधर ही रहने दो। नॉर्मल की वैल्यू आ गई mg माइनस ma टेन थीटा। ठीक है, इसको और सिंप्लीफाई करोगे तो m को कॉमन लोगे, इट बिकम्स g माइनस के टेन थीटा, है ना? g माइनस के a टेन थीटा इज़ द वैल्यू ऑफ नॉर्मल, इज़ द वैल्यू ऑफ नॉर्मल। इट इज़ अ कॉन्टैक्ट फोर्स। जो कौन लगा रहा है? ग्राउंड लगा रहा है, टेबल लगा रहा है। ठीक है, ये चीज़ ऐसे लग रही है नॉर्मल, और ये टेंशन फोर्स इधर लग रहा है। इसके हमने कंपोनेंट्स कर लिए थे। ठीक है बच्चों, आशा करते हैं आपको ये लेक्चर या पसंद आया होगा। अगर किसी को कोई क्वेश्चन है इस
जो मैंने आपको सॉल्यूशन समझाया है उसमें, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। और व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कीजिए, नोट्स लीजिए, हमारी विजिट कीजिए वेबसाइट को, वहाँ पे भी आपको नोट्स मिलेंगे, असाइनमेंट्स मिलेंगे, टेस्ट सीरीज़ को ज्वाइन कीजिए एंड बने रहिए हमारे साथ। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए अगर अभी तक आपने नहीं किया। थैंक यू, बाय गाइस।